सप्लीमेंट स्टैक फॉर बिगिनर्स। अगर आपने नया नया जिम ज्वाइन किया है या फिर आप एक बिगिनर हो और आपको पता नहीं है कि कौन कौन से सप्लीमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एज अ बिगिनर। अगर आप पतले हैं और मसल गेन करना चाहते हैं तब कौन से लेने चाहिए, और अगर आप मोटे हैं और फैट लॉस करना चाहते हो तब कौन से लेने चाहिए। देखो, वेट गेनिंग एंड मसल गेनिंग के लिए अलग सप्लीमेंट्स होते हैं और वेट और फैट लॉस के लिए अलग सप्लीमेंट्स होते हैं। तो कोई भी एक वीडियो देख करके कोई भी उल्टे पुल्टे सप्लीमेंट लेने से आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी को वेट लॉस करना है, फैट बर्निंग चाहिए, तब वो अगर मास गेनर ले लेगा तो पतला कहां से होगा। यही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है और कहीं आपको सप्लीमेंट की जरूरत है भी कि नहीं है वो भी जानना है। एज यू आर ए बिगिनर तो आपको उतनी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती नहीं है। नाउ एज अ छोटे भैया, मैं आप ऑल दोस्त बड़े भैया को एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं उनको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो जिम में बाकी पहले से बंदे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग भी कोई ना कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं इन्फ्लुएंस होकर के, जिनकी शायद उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। ये एक तरह से बिजनेस बन चुका है। तो आपको रियल एंड बढ़िया इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको सप्लीमेंट लेना भी है कि नहीं लेना। देखो, अगर आप जिम जाकर के ऐसे सिंपली फिट रहना है देन नो सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। आपके घर का हेल्दी खाना जो आपकी मम्मी बनाती है बड़े प्यार से, वो काफी है आपकी बॉडी बनाने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको थोड़ी सी एथलेटिक लुक चाहिए, थोड़ा मसल गेन करना है या फिर कोई स्पेसिफिकली वेट लॉस करना है, टारगेट टाइमिंग के अंदर अच्छे से करना है बिना किसी साइड इफेक्ट के, तब आपको एक या दो सप्लीमेंट की जरूरत होती है। वो भी काफी ज्यादा नॉमिनल प्राइस में मिल जाएंगे आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो बड़े बड़े वे प्रोटीन्स और मास गेनर्स के महंगे वाले डब्बे लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वे में चलोगे काफी अच्छा रहेगा। हियर मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन करें। सप्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आप डाइट ले रहे हैं, आपकी डाइट में कोई चीज की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो चीज लेते हैं उसे हम लोग सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो। डाइट ही आपका बॉडी बनाएगी और सप्लीमेंट्स तो आपकी बॉडी बनाने में आपकी मदद करेंगे कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाए। इतना ही काम होता है सप्लीमेंट्स का। सोलली सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं होना है। दिस वीडियो इज द पार्ट 2 ऑफ बिगिनर सप्लीमेंट। एज इसके पहले ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है, उसको देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने और भी ज्यादा कम दाम के और भी काफी ज्यादा सिंपल एंड लॉजिकल सप्लीमेंट शेयर किए हैं जो कि बिगिनर यूज कर सकता है काफी अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक के अंदर फर्स्ट सप्लीमेंट में सजेस्ट करूंगा क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। नाउ क्रेटीन वाज द फर्स्ट सप्लीमेंट आई एवर ट्राइड। देखो, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब सबसे पहला सप्लीमेंट मैंने क्रेटीन ही लिया था। देखो, क्रेटीन अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन HCl और क्रेटीन नाइट्रेट। नाउ आप इतने सारों के अंदर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, क्रेटीन नाइट्रेट एंड क्रेटीन HCl काफी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उनके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्रेटीन मोनोहाइड्रेट से स्टिक करके चलेंगे और मैं पर्सनली भी मोनोहाइड्रेट को ही यूज करता हूँ। अब जानते हैं कि हमें क्रेटीन लेना क्यों है और इसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हियर क्रेटीन एक जनरल सप्लीमेंट है, इसे सब कोई ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मसल गेन करना है तब भी आप क्रेटीन ले सकते हो, अगर आपको फैट लॉस करना है तब भी आप क्रेटीन ले सकते हो। देखो, क्रेटीन नेचुरली भी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। ये हमारी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है, मसल्स की जो ATP होती है, जो पावर प्रोडक्शन होती है, उसको इंक्रीज करता है। और आप प्री वर्कआउट में लोगे इसको तो ये आपको एक तरह से बूस्ट भी देगा आपके मसल्स को अच्छे से फ्लेक्स करने के लिए। देखो, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच मसल्स होते हैं, उनके ऊपर ही भी ये इफेक्ट करता है और आपकी मसल रिकवरी को भी एनहांस करता है। तो ऑल इन ऑल काफी ज्यादा बढ़िया सप्लीमेंट है। इसको लेने से आपके मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, जिससे उनके अंदर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और आपकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर आता है, आप मस्कुलर लगते हो विद इन 1 वीक। अब जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स तो हम लोगों ने जान लिए, इसको यूज कैसे करना है। हियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली रिकमेंडेड डोज या फिर उससे थोड़ा कम ही ले। क्रेटीन का रिकमेंडेड डोज है 3 ग्राम्स का, और अलग अलग ब्रांड के क्रेटीन वालों ने अपनी अपने डोज को थोड़ा थोड़ा कम बेसी किया है, तो आप उनके रिकमेंडेड डोज पे भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो यूनिवर्सल है, जो टॉप एथलीट्स और प्रूवन डॉक्टर्स लोग बात करते हैं क्रेटीन लेने की सेफ डोज, जो कि है 3 ग्राम्स का, आप 3 ग्राम्स तक पर डे ले सकते हैं। और कैसे लेना है,
आपको वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट के अंदर क्रिएटिन लेना है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो और आपको बेटर मसल रिकवरी, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही साथ मोर मसल ग्रोथ दिखने मिलेगी। नाउ मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन है एज इट इज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये मैं काफी लॉन्ग टाइम से यूज करता आ रहा हूँ। मैं अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई करता रहता हूँ जैसा आप जानते हो, बट उनमें जो सबसे बेस्ट मुझे लगा, सबसे अच्छे से जो काम करता है बॉडी के ऊपर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स और मिनिमम इफेक्ट्स, जो कि है एज इट इज का क्रिएटिन। नाउ देखो, इसके अंदर मैं अनफ्लेवर्ड लेता हूँ। एज अनफ्लेवर्ड होता है, उसके अंदर नो प्रिजर्वेटिव्स, नो फ्लेवर, नो एडल्ट्रेशन, यानी कोई मिलावट नहीं होती है। वो रॉ कंपनी से बनता है और पैक होकर हमारे पास आ जाता है। तो इसके अंदर कोई भी तरह का चेंजेस करना या मिलावट करना जीरो हो सकता है, तो ये काफी ज्यादा सेफ होता है। नाउ हियर अगर आप एज इट इज के 100 ग्राम की पैकिंग लेते हो तो इसके अंदर हमें 40 सर्विंग्स मिल जाती है क्रिएटिन की, जो कि आपकी 1 से 1.5 महीने बड़े आराम से चल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। अब मैं इसका आपके लिए प्राइस का ब्रेकडाउन भी कर देता हूं। अभी करेंटली एज इट इज के क्रिएटिन का मार्केट प्राइस चल रहा है ₹397 ओनली, विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। सो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके नंबर ऑफ स्कूप्स विच इज 40 पर सर्विंग, तब ₹10 आ जाता है एक स्कूप खाने का कॉस्ट, जो कि काफी ज्यादा नॉमिनल है और काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली है। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इस एज इट इज क्रिएटिन को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। बिगिनर सप्लीमेंट स्टैक के अंदर हमारा सेकंड सप्लीमेंट आ जाता है वे प्रोटीन्स। मैं जानता हूं कि इस वीडियो पे आने से पहले आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिनके अंदर वे प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा हवा बना के आपको परोसा गया होगा, और जब आप जिम ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी जो बंदे पहले से जिम कर रहे हैं, ट्रेनर साहब, सभी लोग मिलकर आपको वे प्रोटीन चिपकाने की बहुत कोशिश करेंगे। बट हाँ, लिसन, एक बात मैं बताना चाहूंगा, वे प्रोटीन्स की हर किसी को जरूरत नहीं होती। स्पेसिफिकली नॉन वेज लोगों को वे प्रोटीन्स की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज अ वे प्रोटीन। देखो, वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट? अगर आपको अपनी मसल बिल्ड करनी है और अभी जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा, एज मसल्स प्रोटीन से बनती है, तब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा मसल्स बन नहीं पाएंगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग वे प्रोटीन्स लेते हैं, जिसमें हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल जाता है खाने के ऊपर, जिससे कि हमारी मसल्स बन सकती है, हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, मसल्स बड़ी होंगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक नॉन वेज हो और आप काफी ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हो, वेदर इट बी एग्स, चिकन और एनी अदर फॉर्म ऑफ नॉन वेज प्रोटीन सोर्स, तब आपको वे प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखते हो कि आपकी नॉन वेज डाइट से ही आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, तब आपको वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक नॉन वेज भी हो या फिर आप वेजिटेरियन हो और आपको जो मसल ग्रोथ मिली है उससे ज्यादा अपनी मसल्स को ग्रो करना है, थोड़ा और ज्यादा एथलेटिक लुक चाहिए, बाइसेप ट्राइसेप को बड़ा करना है, थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है, देन यू नीड वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। हियर देखो, वेजिटेरियन डाइट में क्या होता है, हम लोग का मेन फोकस होता है एज एन इंडियन कि हम लोग रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग की डाइट के अंदर कभी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं और कभी फैट ज्यादा हो जाता है। और जहां बात आती है वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन की, तो हमारे पास बेसिकली 2-3 सोर्स ही है, क्या तो दाल चने ले लें, अदरवाइज दूध या फिर पनीर ले लें। तो वो भी काफी ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं अगर हम पनीर की तरफ जाते हैं, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे पनीर अभी 450 रुपए kg चल रहा है, आपके वहां कितना है पता नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रोटीन, वे प्रोटीन के पैकेट लेना 1 kg मेरे लिए सस्ती पड़ती है, और उसके अंदर मुझे पता होगा कि उसमें कितने प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है और कितना फैट मिल रहा है, क्योंकि वो लोग पूरा लिख के देते हैं और लैब टेक्स्ट में भी ये बात सच पाई जाती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप अभी जो खाना खा रहे हो, जो डाइट ले रहे हो डेली, उससे मसल ग्रोथ नहीं हो रही, आपके अंदर लीन मसल मास पुट ऑन नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हो रही है, स्टेमिना नहीं बन रहा, तभी आपको वे प्रोटीन की जरूरत है। देखो, क्रिएटिन हर कोई ले सकता है, वो मसल्स के अंदर डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब होता है और मसल्स के अंदर एटीपी फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। बट वे प्रोटीन हमारी मसल बनाने के लिए है। सो समझ गए बात? तो अब जानते हैं हमें वे प्रोटीन लेना कैसे रहता है। हियर आप कोई भी ब्रांड का वे प्रोटीन ले लो, उसके अंदर सबसे पहले बात हमें देखना है कि पर स्कूप के अंदर कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हियर एवरेज है कि अगर आप बजट वाला वे प्रोटीन लोगे तो पर स्कूप आपको 23 से लेके 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है फॉर बिगनर्स। नाउ अब जानते से लेना कैसे है, तो इसको आप पोस्ट वर्कआउट के अंदर लेना है, वर्कआउट खत्म होने के आधी घंटा बाद 1 स्कूप।
सो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट वे प्रोटीन कौन सा है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट वे प्रोटीन है ऑन का वे प्रोटीन। इसे मैं काफी लॉन्ग टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, बिकॉज इसकी एक सर्विंग के अंदर हमें मिल जाते हैं 24 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, जिसके अंदर हमें साथ ही साथ मिलता है 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA। तो आपको BCAA अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें L-arginine भी देखने मिल जाता है कुछ हद तक। सो अगर आपको एक अच्छा वे प्रोटीन चाहिए, देन यू कुड इजीली गो फॉर इट। इस ऑन के वे प्रोटीन को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इस वीडियो का हमारा फाइनल सप्लीमेंट आ जाता है। हियर मास गेनर्स में वे प्रोटीन की तरह ही होते हैं, बट इन्हें कौन यूज करेगा? इन्हें वही यूज करेगा जिसको वेट गेन करना है, जिसको मोटा होना है या फिर मस्कुलर बनना है, वो ही मास गेनर्स को यूज करेगा। जिसको फैट लॉस करना है वो मास गेनर यूज न करे। अगर आपका वेट काफी कम रहता है, आप कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, आप ज्यादा गेन नहीं कर पाते हो, बहुत पतले दुबले हो, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर मास गेनर्स। देखो मास गेनर के अंदर में क्या क्या मिलता है, वे प्रोटीन्स की तरह हमें इसमें प्रोटीन भी देखने मिल जाता है, साथ में इसे में हमें हाई एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स देखने मिलते हैं, हेल्दी फैट्स देखने मिलते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर मसल यानी मांस चढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी मस्कुलर बनेगी, हेल्दी होगी, और साथ साथ आपके जो हाइपर एक्टिव मेटाबॉलिज्म है, जो आपको वेट गेन करने से रोक रहा है, उसको बैलेंस भी करेंगे। सो हाँ, जब आप पहली बार मास गेनर लोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म को ये लोग कंट्रोल करेंगे, तो कुछ हद तक आपको पेट में गैस हो सकती है, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। ये सबके साथ होता है, क्योंकि ये लोग अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आग की तरह आपके फैट को जला दे रहा था, ये उसको रोक रहे हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप मस्कल गेन कर सको। सो अब जान लेते हैं हमें मास गेनर लेना कैसे है। देखो हर ब्रांड के मास गेनर को लेने के अंदर वो लोग हल्का हल्का डिफरेंस बताते हैं लेने के प्रोसेस में, बट मोटी मोटी बात यह है कि आपको मास गेनर दिन में कम से कम 2 बार लेना रहता है, एक बार लंच के बाद और एक बार डिनर के बाद। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरा पर्सनल फेवरेट मास गेनर कौन सा है। सो मेरा पर्सनल फेवरेट मास गेनर है मसल ब्लेज का सुपर गेनर डबल एक्सल। देखो मसल ब्लेज कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड वेल रेप्यूटेड कंपनी, और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो काफी हद तक सही होते हैं। सो इन केस आपको मसल ब्लेज का ही सुपर गेनर डबल एक्सल ट्राई करना है, तो मैंने इसे भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। ये बिगिनर सप्लीमेंट का पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।